बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से 9 मई को अपनी गिरफ्तारी पर पार्टी कारकुनान को जीएचक्यू के सामने एहतिजाज की कॉल देने का एतराफ करने के बाद जहां एक तरफ लीगी क़यादत की तरफ से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से इमरान खान से माफी मांगने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। जबकि मुबस्सिरीन के मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान के एतराफी बयान के बाद उनके मुकदमात की फौजी अदालतों में समाअत की राह हमवार हो गई है और लगता है कि जल्द या बदेर इमरान खान के खिलाफ कायम 9 मई बारे मुकदमात भी फौजी अदालत में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि फौजी क़यादत पुरअज़म है कि सानह 9 मई के मुल्जिमान मनसूबा साजों और सहूलतकारों के साथ ना कोई डील होगी और ना ही इन्हें ढील दी जाएगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक इमरान खान के एतराफी बयान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को देखते हुए इमरान डू रहनुमा जहां बानी पीटीआई के बयान की तरदीद और तशरीह में मसरूफ हैं, वहीं दूसरी तरफ तज्जियाकारों का मानना है कि इमरान खान ने जीएचक्यू समेत फौजी तनसीबात के सामने एहतिजाज की कॉल देने का एतराफ करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं, अपना पांव कुल्हाड़ी पर मार लिया है, क्योंकि इस एतराफी बयान से ये बात खुलकर सामने आ गई है कि 9 मई को होने वाले जलाओ घेराव की साजिश का सरगना इमरान खान था। इसी की कॉल पर न सिर्फ इमरान डूज ने फौजी तनसीबात पर धावा बोला, बल्कि शोहदा की यादगारों को नजरे आतिश भी किया। एतराफी बयान के बाद अब इमरान खान का इंजाम से बचना नामुमकिन दिखाई देता है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीर के रोज जीएचक्यू के बाहर एहतिजाज की कॉल देने का एतराफ करने वाले इमरान खान माजी में न सिर्फ 9 मई को अपने हामियों के एहतिजाज का दिफा कर रहे हैं, बल्कि दोबारा गिरफ्तार होने पर सख्त रद्द अमल का इंतबाह भी दे चुके हैं। अंसार अब्बासी के मुताबिक पीर को अडियाला जेल के अंदर एक केस की समाअत के दौरान सहाफियों से बात करते हुए इमरान खान ने एतराफ किया कि मैंने अपनी गिरफ्तारी से कबल जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतिजाज की कॉल दी थी। उन लोगों ने हमारे पुरअमन एहतिजाज को गद्दारी बना दिया। अंसार अब्बासी के बकौल अब पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा इमरान खान की पीर के रोज कही हुई बातों की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के माजी के बयानात भी जाहिर करते हैं कि वो 9 मई को अपनी पार्टी की जानिब से जीएचक्यू और दीगर फौजी इलाकाजात के बाहर एहतिजाज को दुरुस्त करार देते रहे। अंसार अब्बासी का मजीद कहना है कि 9 मई को पीटीआई के कारकुनों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के 3 दिन बाद इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान खबरदार किया था कि अगर इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर से शदीद रद्द अमल सामने आएगा और अमन व अमान की वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अंसार अब्बासी के बकौल 13 मई को शाया होने वाली एक खबर के मुताबिक इमरान खान ने मजीद कहा था कि पार्टी की क़यादत की अदम मौजूदगी में सियासी कारकुन बेसिमत हो जाते हैं और अगर उनके रहनुमा को खिलाफ कानून गिरफ्तार किया गया तो वो पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सहारा ले सकते हैं। इमरान खान के हवाले से कहा गया था, अगर मैं बाहर ना हुआ तो लोगों को एहतिजाज से कौन रोकेगा। अंसार अब्बासी के मुताबिक 23 मई 2023 को अंग्रेजी रोजनामा डॉन ने खबर शाया की थी कि इमरान ने कहा है कि पुरअमन एहतिजाज बुनियादी हक है और लोगों को जीएचक्यू के बाहर भी गैर मुतशद्दिद मुजाहरे करने से कोई रोक नहीं सकता। अंसार अब्बासी के मुताबिक 29 मई को इमरान खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में अपनी पार्टी कारकुनों के 9 मई के एहतिजाज का दिफा किया था। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा था कि लोगों ने देखा कि रेंजर्स जो के फौजी थे इन्हें गैर कानूनी तौर पर अगवा कर रही है और लाठी चार्ज कर रही है। क्या उन लोगों को पुरअमन एहतिजाज का कोई हक नहीं? अगर अब जीएचक्यू और फौजी छावनियों के सामने एहतिजाज ना करें तो वो और कहां एहतिजाज करें? उन्होंने इसरार किया कि पुरअमन एहतिजाज उनका हक है। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि आतिशजनी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अंसार अब्बासी के मुताबिक दी न्यूज ने 16 जुलाई 2023 को खबर शाया की थी कि इमरान खान 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम यानी JIT के सामने पेश हुए और पार्टी कारकुनों का दिफा किया। जब उनसे पूछा गया कि पीटीआई के हामियों ने छावनी के अंदर एहतिजाज क्यों किया, जिस पर उनका कहना था कि मुझे एक कमांडर ने गिरफ्तार किया था, तो लोग तो वहां जाएंगे जहां कमांडर रहते हैं। ताहम पीटीआई के बानी चेयरमैन ने इस इल्जाम को मुस्तरद किया कि उन्होंने अपने कारकुनों को उकसाया था और कहा था कि मुजाहिरीन खुद ही एहतिजाज कर रहे थे और वो रज़ाकाराना तौर पर इन मुकामात पर गए थे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।